हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग कबीरदास जी के बचे हुए पदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चारारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मारी। यहाँ पर बच्चों पहले हम लोग इसके शब्दार्थ की चर्चा कर लेते हैं कि इसके शब्दार्थ कौन कौन से हैं। तो बच्चों इसके जो शब्दार्थ हैं, हस्ती, हस्ती का अर्थ होता है हाथी, हस्ती का अर्थ हाथी। और चढ़िए ज्ञान को, सहज, सहज का मतलब बच्चों होता है सरल। और दुलीचा, दुलीचा का मतलब होता है बच्चों आसन, आसन क्या, बिछाने की जो कालीन होती है उसी को दुलीचा कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है हाथी पर डाला जाने वाला एक झूला होता है, यानी कि जिस पर महावत बैठता है। और फिर क्या है बच्चों, स्वान, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। और भूकन मतलब भौंकना। झक मार, झक मार मतलब अपना समय बर्बाद करना। ये एक मुहावरा भी है बच्चों। तो अब हम लोग इसके भावार्थ को जानेंगे क्या है। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी कवि थे। उनका मानना है कि सहज समाधि का दुलीचा बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करो, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। बच्चों यहाँ जो ज्ञान का मतलब है वो ज्ञान की तुलना एक हाथी से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार हाथी मस्त चाल से चलता है उसी प्रकार ज्ञान मार्गी भी मस्त रहता है, वह किसी की चिंता नहीं करता। और जो सहज दिया गया है उसका आशय यहाँ पर यह होगा कि जो स्वाभाविक रूप से विषय वासनाओं को त्याग कर प्रभु की सच्ची भक्ति में लीन हो जाता है। यहाँ पर विषय वासना क्या होती है बच्चों, विषय वासना होती है जो सांसारिक भोग विलास हुआ करते हैं, गाड़ी बंगला, अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, स्वान रूप संसार है, यानी भूकन दे झक मार, तुम्हारी आलोचना करने वाले यदि कुत्तों के समान भौंकते हुए अपना समय बर्बाद करते हैं तो तुम ऐसे लोगों की चिंता बिल्कुल मत करो, अंत में वे स्वयं ही चुप हो जाएंगे। यहाँ पर ये कहने का मतलब है, कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने संसार को स्वान रूप इसलिए कह दिया है, कुत्ते का रूप इसलिए कह दिया है क्योंकि यहाँ लोग किसी को भी साधना जैसा अच्छा कार्य करते देखकर उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, यदि आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो जो भी लोग आपको देखते हैं वो अनेक प्रकार की टीका टिप्पणियाँ करने लगते हैं। उसीलिए कबीरदास जी ने संसार को स्वान रूप कह दिया है। और हाथी को जाता देखकर कैसे आलोचना करते हैं, तो उनको वो किस प्रकार करते हैं बच्चों, तो उन्होंने कहा कि जैसे हाथी को जाता देखकर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ के लोग जो हैं किसी को अच्छा कार्य करते हुए देखकर उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। तो हमें आलोचकों की निंदा की परवाह करते हुए अपने काम में तल्लीन रहना चाहिए। तो बच्चों ये हो गया तीसरा। अब हम लोग देखते हैं चौथा। ठीक है, देखते हैं चौथा क्या है बच्चों। चौथा आपका देखिए क्या है, ये पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान, कबीरा सोई संत सुजान। बच्चों यहाँ पर जो पखा पखी का अर्थ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, पखा पखी का मतलब पक्ष और विपक्ष, यानी कि समर्थन और विरोध। और फिर क्या है, भुलान, भुलान का मतलब क्या है, भुलान मतलब भूला हुआ है, खोया हुआ है, मतलब समर्थन और विरोध में पूरा जग पूरा संसार खोया हुआ है। निरपख, निरपख का क्या अर्थ होगा बच्चों, निरपख का मतलब होता है निष्पक्ष,
जो निष्पक्ष जो है वो तत्सम रूप है और निरपक्ष क्या है, तद्भव रूप है। और हरि भजे सोई संत सुजान, सोई माने वही, सोई माने बच्चों क्या होगा, वही संत सुजान, वही जो है संत माने सज्जन होता है और सुजान माने ज्ञानी होता है। तो बच्चों इसके भावार्थ को देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भारतीय समाज में अनेक संप्रदाय प्रचलित हैं। क्या कहा गया है, जन सामान्य पखा पखी के का, जन सामान्य एक पक्ष को बहुत अच्छा मानकर उनका समर्थन करते हैं और कुछ लोग उसी संप्रदाय का कट्टर विरोध करते हैं। तो बच्चों पखा पखी से आशय यही है कि समाज में प्रचलित विभिन्न मत और संप्रदाय हैं उनका समर्थन तथा विरोध। सब जग रहा भुलान, सब जग रहा भुलान, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में लोग अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़ने वाले अर्थात निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करने वाले जो होते हैं वही सच्चे और चतुर ज्ञानी संत हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको जान लें कि जो ये निरपक्ष होई के हरि भजे, इसका मतलब क्या है यहाँ, तो मतलब जो पक्ष विपक्ष में ना पड़कर निष्पक्ष रूप से ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है वही सच्चा संत माना जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका चौथा। अब हम लोग आते हैं पांचवें पे। तो हम लोग देखेंगे कि पांचवा क्या है। पांचवा ये देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूं के निकट न जाए, कबीरा दूं के निकट न जाए। बच्चों आप देखेंगे लिखा हिंदू मुआ, मुआ माने मर गया, कैसे, राम कह करके, मुसलमान खुदा, खुदा माने खुदा, कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीर सो जीवता, सो जीवता माने वही जीवित है, सो जीवता माने वही जीवित है जो दूह के निकट न जाए, दूह माने दोनों के, निकट न जाए मतलब पास नहीं जाता, जो दोनों के पास नहीं जाता वही जीवित रहता है। अब हम लोग इसके भावार्थ को देखते हैं। हिंदू और मुसलमान की धार्मिक कट्टरता पर प्रहार करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम राम जपते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए और वहीं मुसलमान अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए खुदा खुदा पुकार कर जीवन समाप्त कर लेते हैं। यहाँ कहने का मतलब यह है बच्चों कि हिंदू राम राम की रट लगाते हुए अपने धर्म की बड़ाई करते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता क्योंकि वे सच्ची भक्ति से दूर रहते हैं। बच्चों आगे देखेंगे, लिखा है कहे कबीर सो जीवता। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कभी उसी व्यक्ति का जीवन जीना सार्थक मानता है जो राम और खुदा के चक्कर से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करता है और अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो बच्चों अब देखेंगे इसमें लिखा है दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जीवित कहे कबीर सो जीवता, मतलब जीवित वही है जो राम और खुदा के भेदभाव में ना पड़ते हुए धार्मिक कट्टरता से दूर रहकर ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है। दूह के निकट न जाए, इसका आशय है बच्चों कि धार्मिक कट्टरता के चक्कर में ना पड़ना, अर्थात
राम और खुदा में भेदभाव न करते हुए एक समान समझना। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। कौन सा है आगे, देखते हैं बच्चों कौन सा है। ये देखिए, इसमें है काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरा बैठी कबीरा जीम। काबा, देखिए क्या लिखा है, काबा और काशी। काबा और काशी। बच्चों, जो काबा होता है वो मक्का मदीना अर्थात मुसलमानों का तीर्थ होता है, और काशी जो है वाराणसी में है। वो कहाँ है, ये हिंदुओं का तीर्थ है। और कहाँ है, ये बनारस में है। और क्या है बच्चों, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया। मोट चून का मतलब क्या होगा बच्चों, मोटा आटा। मोटा आटा। और बैठी कबीरा जीम। बैठ माने बैठ कर, और जीम माने क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, खा रहा है, ईटिंग कर रहा है। समझे बच्चों। अब हम लोग इसके भावार्थ को जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक संकीर्णता में फंसकर मैं काबा और काशी तथा राम और रहीम में अंतर समझता था। किस में अंतर समझता था, काबा और काशी में तथा राम और रहीम में। किंतु धार्मिक संकीर्णता से जब हमने ऊपर उठकर सोचा तो हिंदू मुसलमानों के धार्मिक स्थल काशी और काबा में कोई भेद नहीं रह गया। कहने का आशय क्या है बच्चों, इसके कहने का आशय यह है कि जो धार्मिक संकीर्णताएं त्याग देता है और राम और रहीम को समान समझता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं करता है, वही क्या होता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। राम और रहीम का नाम एक समान पवित्र बन गया। अब तक मैं जिसे मोटा आटा, किसे मोटा आटा कहा गया है, दूसरे ईश्वर को, दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्म के ईश्वर को। तो कह रहे हैं अब तक मैं जिसे मोटा आटा अर्थात खाने की अयोग्य समझता था, वही मोटा आटा मैदे के समान बिल्कुल बारीक बन गया है, और मैं उसे खाते हुए आनंद उठा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि कवि ने मनुष्य को राम रहीम में भेदभाव समाप्त कर उनकी निष्पक्ष भक्ति करने का संदेश देना चाहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मोट चून जो है वो धार्मिक कुरीतियों, संकीर्णताओं तथा बुराइयों का एवं मैदा सभी धर्मों तथा ईश्वर को एक मानने से उत्पन्न अच्छाइयों का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि ये आपका अगला देखते हैं कौन सा है। ये देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, जेकर ऊंच न होय। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय कबीरा, साधु निंदा सोय। अब बच्चों आप देखेंगे इसके भावार्थ को, तो भावार्थ में देखिए ऊंचे कुल, ऊंचा कुल मतलब क्या होता है, ऊंचा खानदान, बहुत ही ऊंचे खानदान में, खानदान की बात हो रही है। जन्मिया माने जन्म लेना, जन्मिया माने बच्चों जन्म लेना, पैदा होना। करनी माने क्या होता है, काम। सुबरन कलश, सुबरन माने बेटा, सुबरन माने सोना, कलश माने मटकी, मटका भी कह सकते हैं। सुरा भरा, सुरा माने शराब, भरा हुआ हो तो साधु, साधु माने सज्जन, महात्मा जी। ठीक है। निंदा सोय, क्या करते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसके भावार्थ को देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि
कोई व्यक्ति केवल अच्छे परिवार या खानदान में पैदा होने से ही महान नहीं बन जाता है, इसके लिए उसे अच्छा कर्म भी करना आवश्यक है। अर्थात व्यक्ति सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्मों से महान बनता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखेंगे क्या लिखा है कि जैसे मान लीजिए हमें अच्छे कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि ऊंचे कुल में जन्म लेना तो केवल एक संयोग मात्र है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही आदमी ऊंचा नहीं बन जाता है। यदि कुलीन व्यक्ति नीच कर्म करे तो वह भी निंदनीय है, निंदा करने योग्य है, बुराई करने योग्य है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कह रहे हैं सोने जैसी अत्यंत मूल्यवान धातु से बने पात्र में यदि शराब भर दी जाए तो भी साधु उसकी निंदा ही करते हैं। अर्थात स्वर्ण पात्र में शराब भरने के कारण ही वह पात्र निंदनीय बन जाता है। तो बच्चों इसका मतलब यहाँ क्या है, कवि ने कहा है सुवर्ण कलश के माध्यम से यह बताना चाहा है कि सोने जैसी मूल्यवान धातु से बने पात्र में यदि शराब रखी जाए तो वह पात्र निंदनीय बन जाता है। अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म लेने से नहीं। फिर उसने क्या कहा है कवि ने ऐसे लोगों की निंदा की है, ऐसे लोगों पर व्यंग किया है, ऐसे लोगों पर तीखी टिप्पणी की है जो अच्छे कुल में जन्म लेने का घमंड कर स्वयं को सम्माननीय समझने लगते हैं, अपने को बहुत ऊंचा समझने लगते हैं, पर बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये कबीरदास जी की साखियाँ समाप्त होती हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।